हाय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस सर क्लासेज में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ में जो है हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के विषय में पढ़ रहे थे। और बहुपद के विषय में बच्चों हम लोग जो है द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के मध्य संबंध के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद और उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर बच्चों ये देखो अगर ध्यान से कि जब एक घात का बहुपद होता है तो एक शून्यक होता है, जब द्विघात बहुपद होता है तो दो शून्यक होता है, तो जब तीन घात बहुपद होगा तो तीन शून्यक होगा। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, मतलब सूत्र कैसे इसका आता है। तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम अगर मान लें कि माना त्रिघात बहुपद ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा कामा बीटा तथा गामा है। तो देखो पहले हम इसका संबंध आपको बता देते हैं कि तीन संबंध इसके क्या बनते हैं। पहला संबंध इसका बनता है कि सिंगल सिंगल जो है ले लिया जाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मतलब क्या है, यहां से आपको मिल जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और दूसरा संबंध देखो क्या है कि दो दो शून्यकों का गुणनफल करके और जोड़ दिया जाए। तो वहां पे संबंध क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो देखो अगर ये माइनस है तो इसके बाद जो होगा वो प्लस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह सी जो होगा वो सी किसका गुणांक है, अगर यहां से देखा जाए तो सी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और यहाँ पे देखो जो नीचे है वो किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है ना, एक्स क्यूब का गुणांक है। तीसरा संबंध इसमें जो बनता है, तो देखो पहले हमने सिंगल सिंगल लिया, फिर दो दो का गुणा करके जोड़ा, फिर अब तीन लेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होगा जैसे ये पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा, डी बटे ए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे डी जो है वो क्या है, अचर पद है, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो हमने फार्मूला लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो ये सूत्र आता कैसे है, इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देंगे आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रूफ में देखिएगा कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे सूत्र प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर अल्फा बीटा और गामा इस बहुपद के गुणनखंड हो तो इनसे जो गुणनखंड प्राप्त होगा इस बहुपद का, उनका गुणा इसके बराबर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि एक्स ए एक्स क्यूब बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे के। मान लो कि इसके अंदर कुछ कॉमन रहा हो तो उसको पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद कभी बच्चों देखो अगर हमें मान लो शून्य पता हो कि अल्फा बीटा गामा है तो इनके गुणनखंड जो बनते हैं वो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो इन तीनों गुणनखंडों का जब गुणा करेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों जो है इसी के गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पे गुणा करना है तो के को हम बाहर रखेंगे पहले, और पहले दो का पहले गुणा कर लेंगे, फिर तीसरे का बाद में करेंगे। तो x का गुणा x में करो
तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। फिर उसके बाद देखो माइनस अल्फा का गुणा करो, तो माइनस अल्फा का जब गुणा करोगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस अल्फा और माइनस बीटा का गुणा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा ये होगा, और यहां से एक्स माइनस गामा ये बन जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये सब हर जगह नहीं करवाया जा रहा, अब आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसका गुणा इसमें कर लो, तो ये जो है एक्स क्यूब, एक्स का गुणा होगा ना, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का गुणा इसमें करो तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का गुणा इस तीसरे चौथे वाले पद में करो तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा। फिर उसके बाद देखिए माइनस गामा का गुणा करना है, तो माइनस गामा और प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहां से माइनस गामा का जो है माइनस बीटा एक्स में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस गामा और माइनस बीटा। तो माइनस गामा और माइनस बीटा का जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा बीटा गामा या बीटा गामा यक्स। फिर उसके बाद देखो माइनस गामा का माइनस अल्फा इंटू एक्स में किया जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा आपका गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, ये बनेगा ना। फिर उसके बाद देखो माइनस गामा का अल्फा इंटू बीटा में कर दो, क्या आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बना ना। अब फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे के का गुणा कर देंगे इसमें, तो के एक्स क्यूब माइनस, ये चलो पहले अभी गुणा ना करो, पहले यहाँ कॉमन कर लो तब के का अंदर गुणा करेंगे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आया है, तो एक्स स्क्वायर इस पद में है, इस पद में है और इस पद में है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन करोगे और माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे यक्स कहाँ कहाँ आया है, तो यक्स इसमें लिखा है, यक्स इसमें लिखा है, यक्स इसमें लिखा है, तो इसको भी कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ से क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू यक्स। फिर उसके बाद देखिए अचर पद, अचर पद में क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बन जाएगा ना। अब इसके बाद जो है हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो देखो इसको मिटा रहे हैं, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, तो इतना हम मिटाएंगे, तो इतना मिटाने के बाद जो है देखिएगा अब इसमें जो है क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब के का गुणा करो इसमें अंदर, तो के एक्स क्यूब, चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू एक्स, गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ये हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे देखिए के का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और इसके बाहर में क्या लिखा जाएगा एक्स। फिर उसके बाद देखो अल्फा माइनस के से गुणा होगा ना, तो के से गुणा होगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना
करने पर। तो देखो सबसे पहले हम किसका तुलना करेंगे, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के साथ। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, के बराबर ए आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ध्यान रखना आप लोग। अब देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम नीचे मिटाने वाले हैं, तो अगर लेना हो तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मिटा रहे हैं इसको। अब आगे देखो आप लोग, तो ये पहला समीकरण हमारा बना ना, के बराबर ए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरफ क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है। अब इस माइनस के को इधर ट्रांसफर करो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो माइनस के इधर जाएगा तो ये माइनस बी बटे के हो जाएगा। अब ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो माइनस बी हो गया, के का वैल्यू कितना आया है, ए आया है ना, तो देखो ये सिद्ध हुआ ना। और या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस ए, चलो बस इतने रहने दो। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए ना, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो पहला हमारा सिद्ध हो गया ना, पहला हमारा प्रूफ हो गया। यहां से कह सकते हैं कि पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिएगा दूसरा, दूसरे में हम क्या करेंगे कि x के गुणांक की तुलना करेंगे। तो x का गुणांक इधर क्या है, k इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c होगा। क्योंकि देखो इधर जो है x का गुणांक ये है और इधर x का गुणांक c है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। अगर ये बराबर है तो यहां पर हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे के। अब के का वैल्यू फिर से समीकरण एक से रख देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, तो यहां से हो जाएगा आपका सी बटे ए। ये दूसरा प्रूफ वेरीफाइड हुआ ना। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा हम अचर पद की तुलना करेंगे ना, तो अचर पद इसमें क्या है, के अल्फा बीटा गामा बराबर इधर अचर पद क्या है, डी है। तो इधर से जब इसको भेजेंगे अल्फा बीटा गामा को, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे के का वैल्यू फिर से रख दो समीकरण एक से, अल्फा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो ये आपका जो है वेरीफाइड हो गया ना सूत्र। तो इस प्रकार से हम लोग सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना कि ये फार्मूला कैसे आता है, तीन शून्य का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, और फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो इस प्रकार से सूत्र को वेरीफाइड किया जाता है, ठीक है, या इस प्रकार से ये सूत्र आता है। तो ये तो सूत्र हो गया। अब ये सूत्र आपको याद हो गया होगा ना कि अगर त्रिघात बहुपद दिया है, उसके शून्यक दिए गए हैं, तो उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होते हैं, संबंध होता है कि तीनों शून्यकों का जोड़ लिया जाए तो माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। अगर दो दो शून्यकों का जो है गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सी बटे ए के बराबर होगा, और अगर तीनों शून्यकों को गुणा कर दिया जाए तो माइनस डी बटे ए होगा। अब इसको मिटा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो है कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग और एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है क्या उदाहरण है, तो उदाहरण में जो है सवाल उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण है जो है आपका कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस 3 माइनस 3 के शून्यक जो है 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक। हमें ये दिखाना है कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो अगर ये तीनों शून्यक हो जाते हैं तो इसके बाद साथ हमें सिद्ध करना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे px बराबर क्या दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये क्या है, बहुपद है। और हमें चेक क्या करना है कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3 इसका शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 3 रखें और इसका वैल्यू 0 हो जाए तब ये क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। तो अब यही करके हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर जब 3 आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा p3, और यहाँ पे 3 गुणे 3 का क्यूब माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर और माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 3 गुणे 27, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 5 गुणे 9 और 11 तिया 33 माइनस 3। अब ये जो है 27 और 3 का गुणा 81 आएगा, करके देख लेना, 5 9 45, और यहाँ पे 33 माइनस 3। अच्छा ये तीनों जोड़ लो तो ये 81, अच्छा ये 36 हो जाएगा और ये 45, तो 36 और 45 जोड़ोगे तो 6 5 11 और 4 3 7 1 8, 81 आ जाएगा। तो ये 0 आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 px का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। x बराबर 3 जो है px का शून्यक है। अब इसके बाद क्या रखेंगे, x बराबर दूसरा वाला मान -1, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा कि p-1 और यहाँ पे होगा 3 गुणे -1 का क्यूब और 5 गुणे -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे -1 और -3। तो -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये आप लोगों को काम आएगा भविष्य में। अगर माइनस पर घात इवन हो, इवन मतलब समघात हो, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और यहाँ पे ध्यान दो, अगर -1 पर घात ओड है, ओड मतलब विषम है, अगर घात सम है तो 1 आएगा, और अगर घात विषम है तो -1 आएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है, इससे कैलकुलेशन आपको थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा तो ये -3 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे घात क्या है, ओड है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहाँ -5, और यहाँ -11 और -1 का गुणा +11, और यहाँ पे -3। अब माइनस वाले वैल्यू जोड़ लो, तो 3 3 6 5 11, तो -11 +11, और ये कट के कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 px का शून्यक है, px का शून्यक है। तो दूसरा भी इसका शून्यक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा वाला वैल्यू रखेंगे। तो अब तीसरा वाला वैल्यू यहाँ पे चलो रख देते हैं, बस आप लोग समझिएगा। अब तीसरा वाला वैल्यू हमें क्या रखना है, x बराबर -1/3 रखने पर, x बराबर -1/3 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, p -1/3, p -1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे -1/3 का होल क्यूब, और -5 गुणे -1/3 का 5 3 गुणे -1/3 का होल क्यूब, 5 गुणे -1/3 का होल स्क्वायर, और -11 गुणे -1/3 और -3, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो कितना बनेगा, ये -1 का क्यूब 1 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये आपका हो जाएगा -3/27। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 और +3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है -5/9 बनेगा। और यहाँ पे ध्यान दो, +11/3 और -3। अब इसको जो है ऊपर क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, तो क्वेश्चन मिटा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा, -3/27। अच्छा यहाँ पे काट सकते हो ना 3 से 27 को, तो 1/9 आ जाएगा, -1/9, और यहाँ पे -5/9, और ये कितना आएगा, यहाँ पे 11 अच्छा इसका हर बराबर कर लो, 3 से गुणा कर लो, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे कितने से करना होगा, 9 से, 9 त्रिक 27, ये बन जाएगा। अब देखो जितना माइनस वाला है उसको जोड़ दिया जाए, तो ये 27 है और ये दोनों जुड़ के 6 हो जाएगा, तो -33/9, और यहाँ पर भी 33/9, तो ये कट के कितना बन जाएगा, 0। अतः जो है, अब इसको भी मिटा रहे हैं इतना, तो x बराबर -1/3 भी px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के का शून्यक है, शून्यक है। तो तीनों शून्यक है ना इसके। अब देखो हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे देखिए शून्यक, पहले अब यहाँ शून्यक लिख लो है, दिए गए, चूंकि दिए गए बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक क्या क्या बनेंगे, शून्यक है आपका 3
3 है, उसके बाद -1 और फिर -1/3 है। और बहुपद के गुणांक, और इसके अगर गुणांक लिखे जाएं, या ऐसा लिख दो कि 3x³ -5x² -11x -3 की तुलना मानक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d से करने पर। तो यहाँ जब इसकी तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, और b बराबर कितना आ जाएगा -5, और c बराबर कितना आ जाएगा -11, और d बराबर -3। अब क्या करेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। तो पहला हमें क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है वो अल्फा, दूसरा जो है वो बीटा, और तीसरा जो है वो गामा। तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। अच्छा, यहाँ पे बताओ बी का वैल्यू कितना है -5, और ए का वैल्यू कितना है 3। अब इसका जो है गुणा करो, हर बराबर करो। पहले लिख देते हैं 3 - 1 और प्लस माइनस का गुणा -1/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3। अब इसका हर बराबर करो, 3 त्रिका 9 -3 -1/3 बराबर 5/3। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटेगा तो 5/3 बराबर 5/3। तो ये देखो पहला वाला सत्यापित हो गया ना, पहला वाला वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि जो अल्फा का वैल्यू है वो कितना है 3 है, और बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे -1, और यहाँ पे -1 गुणे -1/3, और फिर यहाँ पर -1/3 गुणे 3, और बराबर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ से देख लो आप, c है -11 ना, और a का वैल्यू तो 3 है ही है। अब बाकी क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/3, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 -11/3। अब देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हर बराबर कर लो तो -3 त्रिका 9, और उधर एक तो 1 हो जाएगा, और 3 एक 3 बराबर -11/3। अब ये देखो इधर भी 3 रहेगा ना, तो 9 3 12, और 12 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा -11/3। तो यहाँ -11/3 आ गया। दूसरा वाला भी जो है वेरीफाइड हो गया ना, मतलब ये भी जो है सत्य साबित हो रहा है। अब इसके बाद देखो तीसरा वाला, तीसरा हमारे पास क्या था संबंध, तीसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। अब अल्फा का मान 3,
बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, यही तो है। अच्छा डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है, तो माइनस यहाँ पे और -3, और ए का वैल्यू भी 3 है। अच्छा यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और -1 का गुणा +1, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/3 ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 बराबर 1। तो तीसरा कंडीशन भी वेरीफाइड हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है सवाल इसके दिए जाएंगे कि एक त्रिघात बहुपद दे दिया जाएगा, उसके तीनों शून्यक दे दिए जाएंगे। अब आपको बताने रहेंगे कि इसका शून्यक है कि नहीं है, तो सभी मान जो है बहुपद में रख के चेक करेंगे। अगर सबके लिए शून्य हो जा रहा है तो वो बहुपद के शून्यक होंगे। फिर उसके बाद उनके शून्यक तथा गुणांकों के मध्य क्या करना होगा, संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा वाला -b/a को जो है दिखा दो, दोनों पक्ष बराबर हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, ये भी हल करके दिखा दो मान रख के कि बराबर आ रहा है। फिर तीसरे में देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, यहाँ पर भी वैल्यू रख के चेक कर लो, देख लो बराबर आ रहा है। तो यहाँ तीनों जगह बराबर आया ना, तो संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। तो इस प्रकार से जो है त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों बस आपके लिए आज के लिए इतना ही। अब कल जो है हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे इसके कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जो है अपने दोस्तों में शेयर